हेलो एवरीवन, वेलकम टू आद्रि क्लासेस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 से चैप्टर नंबर 3। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं कि दैट इज़ ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्राइंगल एंड मैट्रिक मीन्स होता है मेजरमेंट। मतलब कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट जो ट्राइंगल के बारे में बताए, जो ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में बताए, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। तो आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, टेन थीटा पढ़ा था, और आपने ये देखा था कि साइन थीटा था पी अपॉन में एच, कॉस थीटा था बी अपॉन में एच, एंड टेन थीटा था पी अपॉन में बी, एंड पी एच बी इज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज एच 90 के सामने वाला एंड पी थीटा के सामने वाला, एंड दिस इज़ बी। इसके बारे में आप अपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मिल जाएगी। तो हम इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यहाँ आपने रिलेट किया था एंगल को साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल से। यहाँ हम लोग एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे और साइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। एंगल के बारे में आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें आप पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन के बारे में। डिग्री और रेडियन क्या है? डिग्री एंड रेडियन, दीज आर द यूनिट्स टू मेजर एंगल। ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स बनाई गई हैं दैट इज डिग्री एंड रेडियन, एंड वन मोर यूनिट इज देयर दैट इज ग्रेडियन। बट ग्रेडियन के बारे में आप पढ़ेंगे अपने फ्यूचर क्लासेस में। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिग्री एंड रेडियन। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिग्री, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड इसके सब यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, यस। तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ डिग्री। तो जैसे कि हम अपने बचपन से यही पढ़ते हुए आए हैं कि वन कंप्लीट एंगल मीन्स होता है 360 डिग्री। और कंप्लीट एंगल कैसे बनता है कि जब कोई रे, सपोज दिस इज़ रे मीन्स कि जहाँ पर एक आपका एंडिंग पॉइंट होगा और जहाँ पर एक एरो होगा, वन एंड पर पॉइंट होगा एंड वन एंड पर एरो होगा। इट मीन्स कि ये जो आपकी रे वन एंड्स पे तो स्टॉप है, यहाँ से ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, यहाँ पर एरो है, इट मीन्स कि ये यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड रे। और लाइन सेगमेंट, जहाँ पे दोनों तरफ डॉट होते हैं, जहाँ से वो दोनों तरफ से वो नहीं बढ़ सकती। और लाइन मीन्स जहाँ पे दोनों तरफ रे होती है। तो ये चीज़ें हम जानते हैं, अपनी छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं रे के साथ। अगर आपकी ये वाली रे, अगर ये रे अपने इस पोजीशन से यहाँ इस तरफ अगर मूव करती है ऊपर की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी वॉच मूव करती है इस तरफ 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी ये जो रे है जहाँ से मूव करेगी वो होगा इनिशियल पार्ट उसका, मतलब कि इनिशियल रे। और मूव कर वो अगर इस पोजीशन, अगर उसने ये पोजीशन ले ली तो मीन्स यहाँ पे वो स्टॉप हो गई, तो ये हो गया आपका टर्मिनल रे। जहाँ पर आपके रे मूव होकर रुक जाए, स्टॉप कर जाए, वो आपका टर्मिनल रे। और अभी हम बात कर रहे हैं कि ये रे इस तरफ मूव कर रही है, इट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों रेस के थ्रू जो इस वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स पे ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंगल। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे इज कॉल्ड एंगल। तो अभी हमने यहाँ पे अपने बचपन से सीखा हुआ है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा? जब ये आपकी इनिशियल रे मूव करते वापस उसी पोजीशन पर आ जाए जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। तो मीन्स कि जिसका इनिशियल रे और वापस आके जहाँ पे रुक गई, तो उस रुकने वाले रे को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल रे। तो उसका टर्मिनल रे और इनिशियल रे दोनों ही सेम हो गया। अब उसने मतलब कि पूरा कंप्लीट वन रोटेशन ले लिया। तो इस पूरे वन चक्कर को, पूरे एक रोटेशन को हम 360 डिग्री
बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर इस एंगल के 360 पार्ट होंगे, 360 पार्ट होंगे, तभी तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ये आई डोंट नो मैंने कितने यहाँ पे ये डैश बना दिए, बट ये डैश यहाँ पे 360 होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा 360 डिग्री है। तो हम इस पूरे को 360 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। इट मीन्स कि जो इसका पहला वाला पार्ट होगा या कोई भी इसका 1 पार्ट, वो होगा 1 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 1 1 1 1 1 1 1 करते करते कंप्लीट जब यहाँ पे टोटल 360 पार्ट्स हुए तो वो पूरा 360 डिग्री बन गया। तो 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री करते करते 360 टाइम्स अगर आप इसको लिखोगे तो वो कंप्लीट 360 डिग्री मतलब कि कंप्लीट एंगल होगा। तो इट मीन्स कि 1 डिग्री क्या हुआ? 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या हुआ कि 1/360th, 1/360th, 1/360th क्यों बोला? कि 360 का जो एक पार्ट जो होगा 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, ऑफ अ रोटेशन, ऑफ अ रोटेशन, एक रोटेशन का पहला पार्ट 360th, 360 पार्ट का पहला वाला पार्ट, कोई भी मतलब कोई भी वन पार्ट, तो 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट ऑफ अ रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमने ये जो पढ़ा हुआ है 1 कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री, इट मीन्स कि ये जो इनिशियल रे है वापस मूव होते 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 इसने अपने टर्मिनल पॉइंट वही वाला बनाया जो इसका इनिशियल रे था। तो वो पूरा रोटेशन हुआ यहाँ तक, तो मतलब कि पूरा कंप्लीट एंगल हुआ। कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री हुआ। इट मीन्स कि ये जो आपकी पूरा कंप्लीट रोटेशन हुआ इसके अंदर 360 पार्ट्स हो रहे होंगे और उसके एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जब एंगल ऊपर की तरफ मूव करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो होता है आपका पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अगर यही वाला एंगल आपका क्लॉकवाइज मूव करता, नीचे की तरफ मूव करता, तो होता आपका नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ओके ओके, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि किलोमीटर की सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, जब हम लोग किलोमीटर की सब यूनिट्स पढ़ी थी तो किलोमीटर से छोटा हमने पढ़ा था मीटर, और मीटर से छोटा पढ़ा था हमने सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमने सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर भी पढ़ा था, मिलीमीटर। तो इसी तरीके से हमारे पास डिग्री की भी सब यूनिट्स हैं, डिग्री की सब यूनिट्स हैं जो होती हैं आपकी मिनट्स एंड सेकेंड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, 1 डिग्री के बारे में अभी हमने जाना कि 1 डिग्री होता है 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, मतलब कि 360 का जब आपका एक एंगल बनता है उसका एक पार्ट को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री हमने सीख लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं 1 मिनट की। तो 1 मिनट क्या होता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं। तो हमें पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। एंड अगर हम यहाँ से 1 मिनट की डेफिनेशन निकालेंगे तो वो होगा 1/60, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 1/68 पार्ट ऑफ डिग्री। इट मीन्स कि अगर डिग्री में 60 पार्ट्स होते हैं तो उसके एक पार्ट को हम 1 मिनट बोलते हैं। तो 1 मिनट क्या होगा? मतलब कि ये जो डिग्री है ये डिग्री फॉर्म हुआ है 1 + 1 + 1 + 1 करते करते अगर हम इस 1 को 60 टाइम्स ऐड करते हैं, अगर हम इस 1 को 60 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 60 मिनट मिल जाएगा। तो मतलब कि 1 मिनट करते करते अगर हम इसको 60 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 1 मिनट, तो हमें
1 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो जिस तरीके से हमने अपना सीखा हुआ था पहले की क्लासेस में कि डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सर्कल से, तो अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री की बात कर रहे हैं तो मतलब ये होगा 1 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन, 1 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल। तो हमने जैसे 360 डिग्री भी पढ़ा था, तो 360 के ऊपर हम छोटा सा सर्कल लगा दिया करते थे, तो इसका मीनिंग हम समझ जाते थे कि यहाँ पे 360 डिग्री के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम मिनट की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो मिनट की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है एक छोटा सा डैश। तो 1 डैश या फिर 1 स्लैश कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम मिनट से रिप्रेजेंट, इसको हम लोग मिनट की रिप्रेजेंटेशन से जानते हैं, जो कि होता है 1/68 पार्ट ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड्स क्या होता है? सेकेंड्स होता है मिनट से भी छोटा, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर से भी छोटा, लाइक दिस। मिनट से भी छोटा है हमारे पास सेकेंड। और 1 सेकेंड की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को जानेंगे तो वो हमें पता लगेगा मिनट्स की हेल्प से कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट्स में होते हैं 60 सेकंड्स, और सेकंड की रिप्रेजेंटेशन होती है डबल डैश से। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड हैं तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 1/60 मिनट, 1/60 ऑफ मिनट, 1/60th ऑफ मिनट। ओके, तो जिस तरीके से हाँ सेकंड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 डैश से, तो 2 डैश हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो गया 1 सेकेंड की डेफिनेशन, एंड दिस इज़ 1 मिनट की डेफिनेशन, एंड दिस इज़ 1 डिग्री की डेफिनेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, 1 डिग्री, व्हाट इज़ 1 डिग्री, व्हाट इज़ 1 मिनट, एंड व्हाट इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री हमें समझ में आ गया कि 1 डिग्री कंसिस्ट 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कंसिस्ट 60 सेकेंड्स। ओके ना। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने सीखा कि 1 डिग्री कंसिस्ट 60 मिनट, ओके, एंड 1 मिनट कंसिस्ट 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में ये रिलेशन है डिग्री और मिनट का, डिग्री और मिनट का और सेकंड का। तो डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकंड हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो ये वाला पार्ट है। तो डिग्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने रेडियन, अपना नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल पे, दैट इज रेडियन। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रेडियन। रेडियन क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेडियन हमारी एक और एंगल को मेज़र करने की यूनिट है। तो अभी हमने जाना डिग्री के बारे में। डिग्री में अभी हमने जाना मिनट्स एंड सेकेंड्स, इसकी सब यूनिट्स होती हैं। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे रेडियन के बारे में। रेडियन क्या है, रेडियन को किस तरीके से एंगल के साथ मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले बात हमें पता होना चाहिए कि रेडियन यूनिट जो है वो किसके साथ लिंक करती है। ये लिंक करती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क के साथ। आर्क भी आप जानते हैं, आपने स्टडीज़ करी हुई है अपनी छोटी क्लासेस में। माइनर आर्क आपने पढ़ा हुआ है, मेजर आर्क आपने पढ़ा हुआ है। एंड आर्क क्या होता है? इस सर्कमफ्रेंस का ही कुछ पार्ट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सर्कल 1 यूनिट का सर्कल ले रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ रेडियस। 1 यूनिट का सर्कल है आपके पास, ठीक है, और आपने लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, सपोज दिस इज़ O एंड दिस इज़ A, हमने इसको नाम दे दिया। सेंटर इज़ O एंड द पॉइंट इज़ ऑन सर्कमफ्रेंस इज़ A। तो OA हमारी क्या है? रेडियस। अगर ये रेडियस आपकी मूव करती हुई यहाँ आके स्टॉप कर जाए, इधर आके, और इसको नाम दे दिया हमने P, तो AP क्या है? AP हमारी एक आर्क है। AP क्या है? हमारी एक आर्क। AP आर्क है, OA हमारी रेडियस है। हाँ, क्या हम इस OA को इनिशियल रे बोल सकते हैं एंगल की? हमने पढ़ा हुआ है एंगल की इनिशियल रे क्या होती है, जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ OA आपका हो गया इनिशियल रे, यहाँ से स्टार्ट होके आपका ये फाइनल यहाँ पे पहुँचा P पर, तो ये आपकी हो गई टर्मिनल रे। ठीक है, तो इस AP के द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे जो होगा वो होता है आपका रेडियन। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ली है एंड 1 यूनिट ऑफ रेडियस लिया है, तो जो एंगल सबटेंड करेगा वो करेगा 1 रेडियन का।
ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन मतलब कि अगर आपने 1 यूनिट का रेडियस, 1 यूनिट ऑफ रेडियस का सर्कल लिया है और 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क है, उसके द्वारा बनाया गया, इन दोनों के द्वारा बनाया गया जो एंगल सेंटर पे होगा वो 1 रेडियन का होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, अगर ये P पॉइंट यहाँ OP की जगह OA लाइन अगर यहाँ तक मूव करे, इधर तक, और इसको नाम हम दे दें Q, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं Q। तो ये अगर 1 यूनिट था, 1 यूनिट ये और बढ़ गया, मतलब कि इनिशियल रे से ये कितना दूर है? 2 यूनिट दूर है भाई। 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 2 यूनिट दूर है ये अपनी इनिशियल रे से। तो ये 2 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क है। कौन सी? AQ। AQ क्या है? 2 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क है। तो इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा सेंटर पर वो होगा 2 रेडियन का, 2 रेडियन का। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। वो एंगल होगा 2 रेडियन का। अब अगर यही वाला पॉइंट हम ले लें यहाँ पर R, ठीक है, और इसका भी 1 यूनिट मेज़रमेंट रखें, तो ये जो R जो आपका पॉइंट है ये A से कितना दूर है? ये A से 1 + 1 + 1 3 यूनिट दूर है। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क AR, लेंथ ऑफ आर्क AR जो है आपकी वो है 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट की लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पर कितने डिग्री का रेडियन बनाएगी? कितने डिग्री का रेडियन बनाएगी? ये लेंथ ऑफ आर्क AR, लेंथ ऑफ आर्क जो कि 3 यूनिट की है, ये सेंटर पर 3 यूनिट का 3 रेडियन का एंगल बनाएगी। मतलब कि हमें क्या बात समझ में आई कि जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क जो भी जितने भी यूनिट्स आपका होता है उतना ही आपका सेंटर पर रेडियन बनता है। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर होगा नंबर ऑफ रेडियंस सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। ये बात हमको समझ में आ गई। अब ये लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? अगर ये पॉइंट A से P पे गया, P से Q पे गया, Q से R पे गया, अगर ये पॉइंट वापस A पर ही आ जाए, मतलब कि इनिशियल रे स्टार्ट होते होते इसका टर्मिनल पॉइंट भी वही वाला बन जाए जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो जहाँ से ये रे स्टार्ट हुई थी वहीं पे आके अगर ये स्टॉप हो जाती है तो ये सेंटर पे कितने डिग्री का या फिर कितने नंबर ऑफ रेडियंस बनाएगा? इसके लिए हम एक और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं सो दैट आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का सर्कल है, OA आपकी रेडियस है। रे आपकी मूव होते होते ये जो आपकी लाइन है ये मूव होते होते रोटेट होते होते वापस A पर ही आ गई। तो जब यहाँ पे 1 यूनिट था तो सेंटर पे बन रहा था 1 रेडियन, 2 यूनिट हुआ सेंटर पे बना 2 रेडियन, 3 यूनिट हुआ सेंटर पे बना 3 रेडियन। तो ऐसे करते करते जब ये पूरा कवर कर लेगा तो पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लेगा। तो क्या लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के इक्वल नहीं है? लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि कितना होता है? 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई r। और r यहाँ पे कितना यूनिट है? 1 यूनिट। मतलब कि r अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? 2 पाई। और यही कितना है? नंबर ऑफ रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन एट सेंटर। ठीक है, मतलब कि सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर कंप्लीट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन का एंगल फॉर्म हो रहा है।
और हम इतना भी जानते हैं कि जब कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो मतलब कि 2 पाई रेडियन, रेडियन को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 रेडियन की बात करेंगे तो 1 के ऊपर सी लगाएंगे, इट मीन्स कि 1 रेडियन। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ की अगर हम बात करें तो 2 पाई रेडियन क्या बराबर नहीं होगा 360 डिग्री के? बराबर होगा, क्योंकि 360 डिग्री हमने अपने डिग्रीज में पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री बोलते हैं। एंड रेडियंस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पूरा लेंथ ऑफ आर्क कवर कर लिया जाए तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाता है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, एंड जितनी लेंथ ऑफ आर्क होती है उतना ही नंबर ऑफ रेडियन सेंटर पर बनता है। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर आपकी सर्कमफ्रेंस है दैट मीन्स 2 पाई है, तो नंबर ऑफ रेडियंस कितना बनेगा यहाँ पे? 2 पाई बनेगा। तो 2 पाई बराबर इक्वल टू 2 पाई बराबर 360, एंड पाई बराबर कितने के होगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल हो गया 180 डिग्री के। अब यहाँ से हम अपना रिलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लेना आप अपनी वीडियो पॉज करके, मैंने यहाँ पे रब कर दिया है। तो मतलब कि यहाँ से अगर हम लिंक करें कि पाई रेडियन ही बराबर है 180 डिग्री के, और 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180, ये पाई नीचे चला जाएगा डिग्री के। तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 अपॉन पाई। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 डिग्री निकालेंगे तो भैया 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री होगा 180 नीचे चले जाएगा यहाँ पे, तो पाई अपॉन 180 रेडियन। इज इट क्लियर? पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको आप यहाँ पे रेडियन वर्ड भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं। तो यही रिलेशन हमें अपने एक्सरसाइज 3.1 में पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो अभी हमने क्लियर कर लिया डिग्री मेजरमेंट हमने अभी पढ़ी कि एंगल को मेज़र करने की जो आपकी एक यूनिट थी डिग्री, उस डिग्री के भी सब पार्ट्स थे मिनट एंड सेकेंड। फिर हमने पढ़ा रेडियन, कि रेडियन को फिर हमने लिंक करा लेंथ ऑफ आर्क से, और देखा कि एंगल जो सबटेंड हो रहा है पूरी लेंथ ऑफ आर्क जब उसने कवर करी सर्कल की उस रेडियस ने और उस सरकमफ्रेंस मतलब कि ये वाले पार्ट ने, ठीक है ना, जब उसने पूरा कवर करा सर्कल को, तो यहाँ पे सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड होता है, जो कि बराबर होता है 360 के। तो यहाँ से हमने पाई रेडियन की वैल्यू निकाली 180 डिग्री। फिर हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली 180 अपॉन में पाई, और 1 डिग्री की वैल्यू निकाली पाई अपॉन 180। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ बस